40वां अध्याय बारात की यात्रा। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी ने अपने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सभी गणराज अपनी अपनी सेना लेकर चले। सभी प्रधान गणों ने अपने साथ असंख्य असंख्य और करोड़ों करोड़ों गणों से साथ विविध लेकर रूपा से शंकर जी की विवाह के प्रस्थान के। सभी गणराज सहस्त्रों के हाथ वाले, जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्ररेखा धारी, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। सभी रुद्राक्ष धारण किए तथा सद भस्म को धारण करने वाले, हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि से अलंकृत थे। विष्णु इंद्र तथा मुझ ब्रह्मा के गण अलग ही कांतिमान और अणिमादिक गणों से युक्त थे। कोई भूमि पर चलने वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले, कोई पाताल में विचरने वाले तथा कोई सातों स्वर्ग में चलने वाले थे। अधिक क्या कहें, सभी लोक में रहने वाले गण शंकर जी के विवाह महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस प्रकार सब गणों से युक्त शंकर भगवान ने अपने विवाह के लिए हिमालय के नगर में जा पहुंचे। तब उनको वहां पहुंचा हुआ जानकर शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी रुद्र की भगनी प्रसन्न होकर सप्रेम वहां आई। प्रेत उसके आसन थे तथा सर्पों के भूषण से भूषित सिर पर महाकांतिमान सुवर्ण के कलश को धारण किए हुए थी। उसने अपने करोड़ों गणों के साथ वहां आकर प्रीति पूर्वक कोतवाल उपद्रव करना आरंभ कर दिया। उनके पीछे रुद्र के 11 करोड़ प्रियगण डमरू और भैरी तथा शंखों के लिए शब्द कह रहे थे, जिसने तीनों लोकुल व्याकुल हो गए। दुंदुभियों के शब्दों से कोलाहल होने लगा, जिसने सारा अमंगल दूर होकर सारा जगत मंगल रूप हो गया। उन सबके पीछे सब देवता उत्साहित होकर चलते थे। उनके पीछे लोकपालों और सिद्धों का समुदाय तथा सबके मध्य में बड़ा विशाल छत्र धारण किए अपने गणों सहित भगवान विष्णु गरुड़ पर शोभायमान हो रहे थे। उनके साथ वेदों तथा शस्त्रों से मूर्तिमान मैं भी उस मार्ग में शोभित हुआ। इंद्र ने अपने गणों सहित ऐरावत पर आरूढ़ नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त शोभित थे। उत्थक कंठायुक्त संपूर्ण ऋषि भी शिव जी के विवाह में जाते हुए शोभित हो रहे थे। इस पर अनेक भूत प्रेत, बेताल, ब्रह्मा, राक्षस, यातुधान और शाकनी, प्रथम आदि तंबुरु सहित नारद जी का हाहा हूहू नामक श्रेष्ठ गंधर्व सभी किन्नरगण बड़ी प्रसन्नता से अनेक प्रकार के बाजे बजाते चल रहे थे। संपूर्ण जगत की माताएं, देवताएं, कन्याएं, गायत्री, सावित्री तथा लक्ष्मी, संपूर्ण देवताओं की स्त्रियां शिव जी के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक चली। इसके साथ शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल अत्यंत सुंदर बैल पर आरूढ़ भगवान शंकर मार्ग में चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। हे नारद, यह मैंने शिव जी की वर यात्रा कही। अब हिमालय के घर के सुंदर वृत्तांत सुनो। इति शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 40वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।